नमस्कार। आज मैं बात करने चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम क्यों हार जाते हैं अपने जीवन में और हम क्यों किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी हार का। जब मैं 9th और 10th में था, तो जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे मार्क्स कम आए थे मैथमेटिक्स में, जबकि वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से और आज भी है। तो फेवरेट सब्जेक्ट से मेरा हमेशा से मतलब रहता है जो पसंद है मुझे, उसमें नंबर कम आना या ज़्यादा आना इससे इम्पैक्ट नहीं रखता मैं, बस पसंद है मुझे। तो मेरे 10th में मार्क्स कम आए थे तो मैंने क्या किया, जो रीज़न था वो टीचर्स पर डाल दिया कि टीचर्स ने मुझे पढ़ाया नहीं। क्योंकि मेरे 10th में क्या था कि जो मेरे मैथ के टीचर थे वो थे नहीं, तो जो अदर सब्जेक्ट के टीचर थे वो हमें मैथ पढ़ाया करते थे। तो इसकी वजह से मैंने जो उस टीचर जो नहीं थे, मैंने उनका ब्लेम उन पर डाला कि मैथ के टीचर नहीं थे जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आए। लेकिन नाउ आई एम ग्रेजुएट, अब मैं कोई भी चीज़ का रीज़न किसी दूसरे पर नहीं देता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी फॉल्ट हुई है या कोई भी ऐसी गलती जो किसी दूसरे की वजह से भी हुई है मेरे जीवन में, उसका निर्णय मैं खुद पर डालता हूँ कि मेरी वजह से ये गलती हुई, चाहे वो रीज़न कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर वो मेरी लाइफ में हुआ है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कोई दूसरा नहीं है उसका जिम्मेदार। क्योंकि अगर मुझे कोई धोखा देता है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, अगर कोई मुझे छलता है तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। यानी कि कोई भी चीज़ जो मेरे जीवन में होगी उसका जिम्मेदार मैं सिर्फ खुद को ठहराता हूँ, किसी दूसरे इंसान को नहीं। क्योंकि उसे मौका भी मैंने दिया, अगर कोई मुझे छल लेता है तो उसका मौका मैंने दिया, क्योंकि मेरे अंदर उतनी ताकत है कि कोई मुझे छल सकता है। तो ये सभी चीज़ों को मैं देखता हूँ, अपने अराउंड देखता हूँ, सभी चीज़ों को समझता हूँ, तो मैं जान जाता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़, आपका जीवन अगर आपके नियंत्रण में है तो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है, मन शक्तिशाली होना चाहिए। अगर आपका मन शक्तिशाली नहीं है या एकाग्र नहीं है तो कोई भी आपसे आकर आपको अपनी बातों में उलझा सकता है। जानते हैं, मार्केटिंग इसी बेस पर होती है। जो मार्केटिंग होती है, देखिए, मार्केटिंग 2-3 तरह से होती है और एडवर्टीजमेंट जो होती है वो इसी तरह से होती है। देखिए, हमें नहीं पता हमें क्या कपड़े पहनने हैं, मुझे दुकान वाले दिखाते हैं कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए और हम उनकी बातों में आ जाते हैं और महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। हमें जो कपड़ा लेना है, हमें सिर्फ वही कपड़े लेने चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, मैंने अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें बदल ली, काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज कर ली। पहले क्या था कि मैं खाने को खोजता था कि खाने में क्या खाऊं, खाने में क्या खाऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं, मैं खाने को जल्दी से जल्दी खा डालना चाहता हूँ कि खा लो, काम खत्म करो उसको। वैसे ही मैं कपड़ों के विषय में सोचता हूँ कि वहाँ दुकान पर जाकर मुझे 10 घंटा सोचना ना पड़े कि शॉपिंग में मैं कौन सी शर्ट लूँ, कौन सी पैंट लूँ, क्या लूँ। ये सब नहीं सोचता, मैं जाकर तुरंत लेकर चला आता हूँ। क्योंकि इन सब में टाइम वेस्ट करने की टाइम होना ही नहीं चाहिए आपके पास इतना समय होना ही नहीं चाहिए इन फालतू चीज़ों के लिए। ये कपड़े पहनना, ये खाना खाना, आराम, ये सभी चीज़ें आपको और आपके जीवन को दोनों को कमज़ोर कर देती हैं। आपको पता है, इस बॉडी में इतनी एनर्जी है कि आप इससे कुछ भी करा सकते हो। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह दिया ना कि इस घर को तोड़ना है, तो आप इस घर को अकेले खुद तोड़ लोगे। इतनी पावर है इस बॉडी के अंदर, इतनी पावर, सिर्फ आपको वो खोजनी है। आपको पता है, प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। आप कभी भी ऐसे ही बैठकर पुशअप लगाना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि आप 10 पुशअप, अगर आपकी बॉडी अच्छी है, या 15 पुशअप आप लगा लेंगे एक बार में, अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन आप देखिए कि एक हफ्ते तक आप 20 पुशअप लगाते रहिए लगातार, उसके बाद आपका स्टेमिना ग्रोथ करेगा, थोड़ा सा ग्रोथ करेगा। आप 25 लगाना शुरू करिए, फिर 50 लगाना शुरू करिए, धीरे धीरे करते करते इसे 100 तक ले जाइए, और ये 100 तक भी चला जाएगा। इसमें भी कोई आप डरिए मत, क्योंकि ये हमारी बॉडी है। अगर इसका कंट्रोल हमारे नियंत्रण में रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। समझ रहे हैं? जैसे कि मेरी आंखों की रोशनी है, आप यहाँ पर डार्क सर्कल्स देख पा रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुए जीवन में, मुझे आज तक नहीं हुए, मुझे डार्क सर्कल्स कभी नहीं हुए, पर आज है मेरे डार्क सर्कल्स। और ये कुछ ज़्यादा नहीं, एक महीने से ही हुए हैं। क्योंकि मैं अब रातों को सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे लगता है कि मैं कुछ
कुछ मुझे कुछ खोद कर निकालना है, खुद को निखारना है, खुद को कुछ ऐसी स्टेज पर लेके जाकर खड़ा करना है कि लोग कहें कि दैट इज़ द पीपल, वो एक ऐसा इंसान है जिसने खुद मेहनत की है, अपने आप को खुद बनाया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। और मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी परिस्थिति के मोहताज नहीं हो सकते। किसी भी परिस्थिति, आपको कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। आपने सुना होगा एक माइक टाइसन, एक बॉक्सर है, उनको एक समय पर उनके जो पीक टाइम था उनको हराना नामुमकिन था। तभी एक बॉक्सर आता है और उन्हें हराता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा। उस समय माइक टाइसन जो थे वर्ल्ड चैम्पियन थे। तो आप सोच सकते हैं कि आप किस माइंड से कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। समझ रहे हैं? आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोशिश की है, आपके मन में ईमानदारी है, आप किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, किसी का बुरा सोचना, खुद को अच्छा बनाना है। तो ये खुद को अच्छा बनाना ये अलग चीज़ है, किसी को बुरा करना अलग चीज़ है। आप अपना अच्छा करिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को मेंटेन करिए, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करिए और दुनिया के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ये जो 4 मेहमान हैं, ये जो 4 लोग हैं, ये दुनिया वालों का माइंडसेट 2 मिनट में चेंज होता है, 1 सेकेंड में भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल पलट जाते हैं वो लोग। आपको पता है, आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई करने में। अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, एक लड़का था, स्कूल में पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, वो फेल हो गया। तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वाले ने उस बच्चे पर डाल दी, उसके घर वाले ने उस बच्चे पर ही डाल दी कि तुम जिम्मेदार हो इसके, कोई और नहीं। और यही बच्चा अगर सक्सेस हो जाता, मैं आपको बता रहा हूँ, तो दुनिया कहती ये मेरा बेटा है, स्कूल वाले कहते हैं हमने खूब मेहनत कराई। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। इसलिए आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, दुनिया वाले आपको कभी भी वैल्यू नहीं देंगे। आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं और अपनी वैल्यू खुद ही गिराते हैं, कोई दूसरा नहीं। आपको पता है, आपके मेहमान अगर आपसे सीधे मुँह बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे हैं। आपकी वैल्यू उतनी नहीं है कि वो आपसे सीधे मुँह बात करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, सिर्फ अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, किसी दूसरे को गिराना नहीं, सिर्फ अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाना है। और धीरे धीरे ये दुनिया के सभी लोग, आपको पता है, सफल आदमी के साथ सभी जुड़ना चाहते हैं, असफल व्यक्ति के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा।